Hello class 8 students, this is your science teacher Agrima Rawat. So we have been doing chapter number 9, that is reproduction in animals. In this chapter we have already talked about the sexual reproductions, organs involved, and then we have also talked about the fertilization of the gametes happen in the sexual reproduction. Now we are going to continue with the topic, so let us continue. As the last topic we have covered was the fertilization. So in that the gametes have fused together. तो जो हमारा लास्ट टॉपिक था फर्टिलाइजेशन, उसमें हमने देखा था कि गैमीट्स आके दोनों फ्यूज़ हो रहे थे. कौन कौन से गैमीट्स? मेल गैमीट स्पर्म एंड फीमेल गैमीट एग और ओवा. दे बोथ वर फ्यूजिंग टुगेदर. वो दोनों एक दूसरे से मिलकर एक जाइगोट बना रहे थे. सो वी कैन सी इट हेयर. द जाइगोट हैज़ बीन फॉर्म्ड. ओके, इन द पिक्चर एज यू कैन सी द जाइगोट हैज़ बीन फॉर्म्ड. जाइगोट क्या है? एक सिंगल सेल था. अब जाइगोट में कुछ और आपकी डिवीजन हो गए हैं. 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, ऐसे करके बन गए हैं. अब उसमें और सेल डेवलपमेंट होगा. सेल डिवाइड हो के बढ़ती जाएंगी. ठीक है. तो जाइगोट जो है वो रिपीटेडली ग्रो करेगा क्योंकि सेल नंबर ग्रो कर रहे हैं. 1 सेल से 2 सेल बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी. ऐसे करते करते डेवलप होते जाएंगे नंबर्स. ठीक है. तो ऐसे डेवलप होते होते जब जाइगोट से क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो. जब आपकी बहुत सारी सेल इकट्ठा हो जाएंगी तो एक एम्ब्रियो दिखाई देगा हमें. तो एम्ब्रियो क्या है? जब एक बॉल ऑफ सेल्स मतलब जो आपकी एक जो बहुत सारी सेल्स का एक गुच्छा है, एक बॉल जैसा है, तो वो सारी सेल्स और डिफ्रेंशिएट करें, मतलब वो अपने अपने काम बांट लें. हर सेल अपना अपना एक काम बांट ले और टिश्यूज़, ऑर्गन्स ये सब फॉर्म करना स्टार्ट करें. जब ऑर्गन्स तक थोड़ी बहुत बात आ गई, टिश्यूज़ फॉर्म हो गए, ऑर्गन्स फॉर्म हो गए, तो जाइगोट से क्या बन जाता है? उसे क्या बोलने लगते हैं? एम्ब्रियो. ठीक है. जाइगोट एक बॉल ऑफ सेल्स है. ये सिर्फ क्या है? एक बॉल ऑफ सेल्स. यहाँ पे सिर्फ सेल्स ही तो दिखाई दे रहा है आपको अलग अलग. अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एक कुछ फॉर्म दिखाई दे रही है कि किसी जीव की किसी एक आप कह सकते हो आकृति दिखाई दे रही है, एक शेप दिखाई देने लग गई है. इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो. ठीक है. तो अब एम्ब्रियो बन चुका है. अभी एम्ब्रियो भी प्रॉपरली उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं आपको दिखाई दे रही, बट एम्ब्रियो जो है आपका वो इस टाइम पे अटैच होता है मदर की वूम से या यूट्रस से. जो यूट्रस होता है, क्योंकि आपका फेलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन हुआ. ठीक है. फर्टिलाइजेशन वहाँ पे होने के बाद जो बच्चा है वो वहाँ पे जो जाइगोट बना है, जाइगोट जो आपका बना है वो बनने के बाद ओविडक्ट से कहाँ पे पहुँचता है? यूट्रस में. अब जो जाइगोट में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ, अब वो एम्ब्रियो बन चुका है. तो एम्ब्रियो कहाँ से अटैच्ड है? मदर की यूट्रस की वॉल से अटैच्ड है. तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपको दिख रही है, एक कॉर्ड जैसी दिखाई दे रही है, एक रस्सी जैसी दिखाई दे रही है ना, जो कि मदर के पेट से बच्चे को अटैच रखेगी. क्यों अटैचमेंट है ये बच्चे का अपनी माँ से? क्योंकि माँ की बॉडी से ही सारे न्यूट्रिएंट्स बच्चे तक पहुँचते हैं. ठीक है. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो एम्ब्रियो है ये अटैच रहता है आपके मदर की यूट्रस की वॉल से. ठीक है. और ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके बच्चे के हाथ पैर दिखाई देने लगते हैं. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसके हाथ पैर आपको दिखने स्टार्ट हो गए. ठीक है. अब जिस स्टेज पर हम बच्चे के जो आपके फीचर्स दिखने लगेंगे आपको. अब अगर जैसे मान लिया अभी हम बात कर रहे हैं ह्यूमंस की, तो जो ह्यूमंस हैं, जो इंसान है, उसका बच्चा उसी की तरह से थोड़ा बहुत दिखाई देगा. मतलब उसके 2 हाथ, 2 पैर, मतलब फीचर्स जो हैं ज़्यादातर इंसान से ही मिलेंगे, है ना. तो अगर कुछ वैसा दिखने लगे आपको, तब उसको बोलेंगे फीटस. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अभी एम्ब्रियो में आपको कुछ दिख तो नहीं रहा कि हाथ पैर कुछ नहीं दिखाई दे रहे. लग रहा है ये इंसान का ही बच्चा होगा आगे चल के. बट यहाँ वाली स्टेज पे आपको, फीटस की स्टेज पे आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत कि हाँ इंसान के बच्चे जैसा दिख रहा है. ठीक है. तो ये वाली जो स्टेज होती है एम्ब्रियो की, जब आपको जो बच्चे की एक्चुअल
फीचर्स दिखने लगते हैं तो इसे फीटस कह देते हैं। ठीक है, तो एम्ब्रियो की ही स्टेज जब हम उसके जो फीचर्स हैं उसे रिकॉग्नाइज कर सकें, पहचान सकें। ठीक है, कुत्ते का बच्चा होगा तो कुत्ते का बच्चे को भी हमें क्या करेंगे, उसके फीचर्स दिखने लगेंगे हमें कि हाँ ये अपनी माँ या अपने जो स्पीसीज़ है या कह सकते हैं जो इसकी प्रजाति है उससे मिलता जुलता है। ठीक है, तब आप उसे फीटस कहोगे स्टेज पे। ठीक है, ये जो फीटस होता है ये अपनी माँ के वूम्ब में, अपनी माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है। ठीक है, 9 महीने तक ये अपनी माँ के पेट में, या आप कह सकते हो यूट्रस, पेट नहीं बोलना चाहिए एक्चुअल में, वो तो हम हमेशा सुनते आ रहे हैं। एक्चुअल में वो कहाँ होता है बच्चा, यूट्रस में। ठीक है, उसी को वूम्ब कहते हैं, माँ की कोख। ठीक है, वूम्ब कहा जाता है। तो बच्चा जो है फीटस में रहता है। फीटस जो है आपका 9 मंथ तक डेवलप होता है, मतलब हाथ पैर निकला है, सिर्फ हाथ पैर नहीं निकल रहे, और भी जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो डेवलप हो रहे हैं। तो वो डेवलप होते जाएंगे आपके। और ये जो 9 मंथ का पीरियड जो होता है, ड्यूरेशन जो होता है, इसे बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, इसे बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। ध्यान रखना, जब जो एक बच्चा ये बेबी फॉर्म तक आने तक, ठीक है, जब पूरी तरह से वो डेवलप होता है, उस 9 महीने के ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड। और 9 महीने के बाद जब बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो उसके बाद वो फाइनली डिलीवर्ड हो जाता है, मतलब अपनी माँ के वूम्ब से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो एक और बार स्टेजेस देखें। पहली स्टेज थी जाइगोट। ठीक है, फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन चुका है। ठीक है, वो एक सिंगल सेल थी, फिर डेवलप होते होते डिवाइड होते होते 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करके सेल्स में डिवाइड हो गई है। अब वो और डिवाइड होती जाएगी और सेल्स, एक बहुत सारी सेल्स मिल जाएंगी। अब वो सारी सेल्स अपने अपने काम बांट लेंगी। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ शेप आने लगेगा, अभी भी प्रॉपर शेप नहीं आया है बच्चे का, बट थोड़ा बहुत आने लगा है, तो उस स्टेज को हम एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, और जब उसकी शेप ऐसी हो जाए कि हमें पहचान में आने लगे वो, कि हाँ ये इसका बच्चा है, या तो ये डॉग का बच्चा है या फिर ये ह्यूमन का बच्चा है, देख के पहचान में आने लगे, तब उसे फीटस कहेंगे। ठीक है, और जब वो पूरी तरह से फॉर्म डेवलप हो जाए तब उसे बेबी कह सकते हैं। ठीक है, और इस पूरे, ये जो पूरा पीरियड है 9 मंथ्स का, इसको क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड। और ये कहाँ होता है, मदर की वूम्ब में या यूट्रस में। ठीक है, ओके, सो दिस वाज इट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। नाउ अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग जगह पे होता है। ठीक है, अलग अलग जगहों पे देखने को मिलता है, या तो मदर की वूम्ब में होता है, या फिर कुछ में जो होता है वो आपका जो अंडे में होता है। ठीक है, अंडे में। तो इसके बारे में देखते हैं। तो 2 तरह के आपको एनिमल्स देखने को मिलते हैं, एक होते हैं विविपेरस और दूसरे होते हैं ओवीपेरस। बहुत आसान है याद रखना, पहले हम ओवीपेरस देखते हैं तो ज़्यादा आराम से याद हो जाएगा। ओवी, ओ आ रहा है ना, अंडे की शेप कैसी होती है, ऐसी ही तो होती है, ओ के जैसी। ठीक है, इससे याद रख लो। ओवीपेरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि अंडे देते हैं, अंडे ले करते हैं। अब ये अंडे वो नहीं है जो मदर की ओवरी से निकल रहे थे। ठीक है, वो ओवा है। और ये एग कब हुए हैं, जब फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया। ठीक है, और ये जाइगोट किसके अंदर है, एग के अंदर है। बात समझ आ रही है। तो जो एनिमल्स अंडे देते हैं, अंडे उनके हैच होते हैं और उसमें से जो यंग वंस है वो बाहर आते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम ओवीपेरस एनिमल्स कहते हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल है। हैन, मुर्गी, वो क्या करती है, आपके अंडे देती है। ठीक है, अंडे दे रही है तो ओवीपेरस एनिमल है ये। ठीक है, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के यहाँ देख सकते हैं आप, येलो येलो छोटे छोटे अंडे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये है गीज, डक। ठीक है, ये भी अंडे देती हैं। बर्ड्स सारी अंडे देती हैं। आपके लिजर्ड होती हैं, वो भी अंडे देती हैं। ठीक है, तो इन सभी एनिमल्स को, इनके भी अलावा जो है और एग्जांपल्स होंगे, सारे ओवीपेरस होंगे जो अंडे देते हैं।
और इन अंडों में से उनके यंग वंस बाहर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक खतरा होता है, हमेशा जब भी अंडे देता है ना कोई ऑर्गेनिज्म, तो ज़्यादातर वो ज़्यादा अंडे देता है, क्योंकि एक दो तो कोई जो प्रीडेटर होगा, कोई शिकारी होगा, वो इनके अंडों को खा सकता है ना, ख़त्म कर सकेगा, खतरा हो सकता है, तो चांस ना लेते हुए थोड़े ज़्यादा अंडे देते हैं। और दूसरी आते हैं विविपेरस एनिमल, जिनके बच्चे जो फर्टिलाइजेशन होता है वो मदर की वूम्ब में हुआ, और बच्चा भी वहीं रहता है पूरे टाइम मदर की वूम्ब में, ठीक है। वो जो 9 मंथ्स का पीरियड है वो मदर के यूट्रस में ही होता है। ओवीपेरस में जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो तो मदर के यूट्रस में हुआ, बट उसके बाद का टाइम जो अंडे में होगा, ठीक है, वो अंडा कहाँ ले हो जाएगा या दे दिया जाएगा बाहर, ठीक है। तो विविपेरस में ये सीधा अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी से डायरेक्टली। सबका गेस्टेशन पीरियड अलग अलग होता है। हम जब ह्यूमंस की बात कर रहे थे, जो हमने इससे पहले बात करी, वो हम ह्यूमंस के उस पे बेसिस पे हम 9 मंथ्स ले रहे थे, बट अब अगर आप अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो उनके उसमें गेस्टेशन पीरियड डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो जो एनिमल्स यंग वंस को डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं उन्हें बोलते हैं हम विविपेरस एनिमल्स। लाइक एग्जाम्पल डॉग, ठीक है। डॉग अपने बच्चे उसके पेट में ही रहते हैं या वूम्ब में रहते हैं, और जब वो बड़े डेवलप हो जाते हैं थोड़े बहुत, तो वो मदर की वूम्ब से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। लॉयन, एलिफेंट, ह्यूमन, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हैं, सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं विविपेरस एनिमल्स के। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, ठीक है। तो 2 टाइप्स के एनिमल हो गए, ओविपेरस एंड विविपेरस। ओके, क्लियर? थैंक यू।